अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा मिनी पावर बैंक बनाएंगे जो कि पावरफुल होगा। और जो सेल हम यूज़ करेंगे लैपटॉप के पुराने वेरिएंट से मैंने निकाला हुआ है, तो 3500 mAh का ये सेल है। तो इस छोटे से पावर बैंक से आप अपने मोबाइल को एक बार जो है 75% तक 70-75% तक चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल पावर बैंक बनाएंगे और छोटे साइज में होगा। आप आराम से चाबियों के साथ भी लगा सकते हैं और जेब में भी आसानी से आएगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, शुरू से एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा और काफ़ी पसंद भी आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नया सेल इस्तेमाल करोगे तो 180-190 तक आपका खर्चा आएगा। और ये जो मैं लैपटॉप की बैटरी का सेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे मेरा टोटल जो खर्चा है वो 70-80 रुपए तक जो है आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ये छोटा पावर बैंक का मॉड्यूल यूज़ करूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हो तो ये आपको 90 रुपए तक मिल जाएगा। और अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हो, बाजार से खरीदना चाहते हो, तो ये आपको 45 से 55 रुपए तक मिल जाएगा। तो एक हम इसको यूज़ करने वाले हैं और दूसरा ये मेरे पास लैपटॉप का पुराना बैटरी है, तो इससे मैं एक सेल निकालूंगा। तो वैसे आपको ये सेल नया जो है 3500 या 3800 mAh का जो है 100 या 120 रुपए तक या 110 रुपए तक मिल जाता है। तो इसको और इसको मिला के टोटल 190 रुपए तक अगर आप नया चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपका खर्चा आता है। और ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ये तकरीबन 55 रुपए के आसपास मिला है और ये 20 रुपए का सेल है। तो यही का है, एक सेल मुझे तकरीबन 20 रुपए का पड़ा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका वीडियो देख सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से खरीदे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं 4.2 वोल्ट जो है हमारा एक सेल है, जो कि चार्ज है और ठीक भी है। तो यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये दो सिल मैंने इसे अलग कर दिया है और अब जो है मैं इसको बीच में काट के इसे एक सिल अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक सिल मैंने इसे अलग कर दिया है। इस सिल को जो है मैं इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने इसके लिए कवर बना लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंच का एक पीवीसी पाइप है, इससे मैं एक पीस काट लेता हूँ इसको कवर बनाने के लिए। तो इतना काट लेता हूँ कि इसमें जो है ये सिल हमारा छुप जाए। तो ये मैंने 2 इंच पाइप का पीस काट दिया है और इसको हार्ड गियर गन के जरिए जो है मैं गर्म करके इसको जो है चौरस शेप में बनाऊंगा अपने सिल के लिए। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और इसकी वीडियो आपने देखी होगी, अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये काफ़ी गर्म जो है हवा देता है। तो ये बिल्कुल नरम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको सीधा करने के लिए आपने कोई भी सेल के बराबर का एक चीज़ लेके और इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है ये बन गया है, बहुत बेहतरीन बन चुका है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। तो अभी जो है मैंने इसको रेगमाल पे इसके दोनों साइड सीधे करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पीवीसी पाइप जो है इसके ज़रिए जो है थोड़ा सा गर्म करके इसको सीधा कर लेता हूँ। इससे मैं शीट बना लेता हूँ और इस शीट से जो है मैं अपने पावर बैंक के दोनों साइडों जो है काट के इसे बनाऊँगा। तो आप भी इस तरह पीवीसी पाइप से जो है बहुत आसानी से शीट बना के इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इससे इस तरह आप शीट बना सकते हैं। तो इसको दोनों साइडों सीधा करने के बाद जो है अभी मैं इसके लिए इस पीवीसी शीट से जो है अंदर वाली दोनों साइड वाले जो पीस है वो काट लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो इसके लिए दोनों साइड मैंने काट दिए हैं और इसके ऊपर मैं इसको जल्दी जल्दी से लगा लेता हूँ। तो एक साइड को पहले लगा लेता हूँ। तो दोस्तों सेल इसमें बहुत परफेक्ट जो है आ रहा है। तो अभी जो ये यूएसबी मॉड्यूल है इसके लिए ये ऊपर वाले ढक्कन में मैं यहाँ पे जो है जगह काट लेता हूँ। तो इसको मैं पेपर कटर के जरिए काट लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके लिए ये दूसरा साइड भी अच्छी तरह से तैयार किया। ये केबल के लिए जगह बनाया और ये चार्जिंग के लिए।
तो ये दोनों जगह मैंने इसमें बना ली है। अब मैं इससे सेल निकाल लेता हूँ और यहाँ पे इसमें की चेन लगाने के लिए एक कुंडा सा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पाकिस्तानी ख़राब बटन है, इससे मैं ये चीज़ निकाल लेता हूँ और इसको जो है मैं इसके ऊपर कुंडे के लिए लगाऊंगा। तो ये नट मैंने इसे निकाल लिया है। तो इसको इस तरह इसके ऊपर लगाने के लिए मैं इसमें यहाँ पे एक छोटा सा सुराख कर लेता हूँ। यहाँ से इसमें नट लगा लेता हूँ। तो ये इसमें की चेन के लिए कुंडा हो गया, इसमें हम की चेन लगाएंगे। तो अभी जो है मैं इसका वेयरिंग कर लेता हूँ और वेयरिंग करना इसका जो है काफ़ी आसान है। इसके साथ मैं 2 तारे लगा लेता हूँ छोटे छोटे। तो ये मेरे पास 2 तारे हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमारे पास जो मॉड्यूल है इसमें भी 2 तारे हैं, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके ऊपर जमा और मुनफी लिखा होता है। तो चलिए मैं इसका टांके जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव वायर दोनों मैंने लगा ली। अब सिंपल सा जो है हमने यहाँ पे जो सेल है इसको एक पॉजिटिव लगा देना है और नेगेटिव जो है इसको हमने नेगेटिव के साथ लगा देना है। तो यहाँ पे इसके साथ तो छोटे छोटे से पतली बाहर निकली हुई है, मैं इसके साथ इसको अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह रख लेता हूँ और इसके साथ थोड़ा सा पेपर रख लेता हूँ ताकि हमारा ये जो सेल है ये इसके साथ टच ना हो। तो चलिए अब इसके ऊपर कवर देखते हैं कि कवर इसके ऊपर फिट हो रहा है या नहीं। तो बंद होने से पहले जो है आपने एक दफ़ा चेक करना है ताकि इसमें अगर कोई मसला मसाइल हो तो आपको पता चल जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बाद में एलपी लगाना है। तो एलपी लगाने के बाद जो है फिर ये दोबारा से खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने है, जैसे मैं इसमें चार्जिंग केबल लगाया तो इसमें जो है चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है परफेक्टली काम कर रहा है और यहाँ पे इसमें ब्लू लाइट भी जो है ऑन हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर एलपी लगा लेता हूँ और एक दफ़ा जो है आपने इसको चार्जिंग पे भी टेस्ट करना है कि क्या ये चार्जिंग भी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसमें केबल लगा लेता हूँ और इस केबल को जो है मैं अभी चार्जर में लगा लेता हूँ। तो ये रेड वाला लाइट ऑन हो चुका है, तो ये चार्जिंग भी अच्छी तरह से कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर एलपी लगा के इसको बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से जो है बंद हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा सफाई कर लेता हूँ इसका। तो चलिए अब मैं इसको की चेन वाला ये जो चेन है ये लगा लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमारा की चेन पावर बैंक तैयार हो चुका है। और अब जो है मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये ब्लू लाइट ऑन हो गया है और यहाँ से मोबाइल में भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी जो है अच्छा सा और काफ़ी छोटा सा बन चुका है, बहुत ही खूबसूरत जो है लग रहा है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद जो है हमारा पावर बैंक बन चुका है, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर कोई बंदा इसको बना नहीं सकता तो इस तरह तैयार भी मिलता है, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 190 के आसपास मिलता है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट है, आप इसको चाबी के साथ लगा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं और इमरजेंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बार आपकी मोबाइल का बैटरी 50 से लेकर 70-75% तक जो है फुल करेगा। वो डिपेंड करता है आपकी मोबाइल पे कि आपकी मोबाइल का बैटरी कितना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।